आई एस्पिरेंट में आप सभी का स्वागत है। एमसीक्यू देखते हैं ऑन एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यह निचोड़ है। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है, एनवायरनमेंट इज अ कंपोजिट स्टेट ऑफ। किसका कंपोजिट स्टेट है एनवायरनमेंट? बायोटिक फैक्टर्स, फिजियोग्राफिक फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें सभी होगा। बायोटिक, एबायोटिक एंड उसके सराउंडिंग में जो फैक्टर्स होते हैं, फिजियोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं, उसको एनवायरनमेंट कंपोजिट स्टेट कहते हैं। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट रिफर्स टू। एनवायरनमेंट के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल्स दैट एग्जिस्ट अराउंड इट। ओके, ये करेक्ट है। द सम टोटल ऑफ कंडीशन विच सराउंड ह्यूमन बींग्स एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ये भी करेक्ट है। द इंटरैक्टिंग सिस्टम ऑफ फिजिकल, बायोलॉजिकल, कल्चरल एलिमेंट विच आर इंटरलिंक्ड, ये भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव होगा। ओके, saving energy and other resources for the future without sacrificing people comfort in present. Okay, the definition of which of the following concept? मतलब एनर्जी को सेव करना है, अदर रिसोर्सेज को भी सेव करना है, बट अभी के प्रेजेंट की जो कंफर्ट है उसको कंप्रोमाइज नहीं करना है। तो ये डेफिनेशन किस कॉन्सेप्ट के लिए है? इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट? तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कॉन्सेप्ट है। ओके, नेक्स्ट है, द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया इनेक्टेड इन, कब इनेक्ट किया गया था? 1981, 1986, 1995, 2000। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, 1986। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, द डिकेडल सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इज इनिशिएटिव ऑफ। किसका इनिशिएटिव ये था? यूनाइटेड नेशन का, इंडिया का, जर्मनी का, वर्ल्ड बैंक का? तो यूनाइटेड नेशन का ये था। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 मार्च को, 5 जून को, 23 सितंबर या 25 मई को? तो 5 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है, कंट्रीज नेचुरल कैपिटल इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा नेचुरल कैपिटल नहीं है किसी कंट्री का? फॉरेस्ट, रोड, वाटर, मिनरल्स। तो रोड जो है नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी कहाँ पर है? कहाँ पर सिचुएटेड है नीरी? बेंगलुरु, हैदराबाद, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? तो नीरी जो है वो सिचुएटेड है नागपुर में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है, अर्थ समिट वाज हेल्ड एट। अर्थ समिट कहाँ पर हुआ था? कायरो, डर्बन, रियो, क्योटो। तो ये कहाँ पे हुआ था? 1992 में हुआ था। कहाँ पे? 1992 रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील। ओके, ऑप्शन वैसे बी करेक्ट है, यहाँ पर बी दे रखा है। ओके, सीक्वेंस थोड़ा गड़बड़ है। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो वॉज। ये कॉन्फ्रेंस किसका था रियो डी जेनेरियो और समिट के लिए? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन समिट, सी इंटरनेशनल न्यू इकोनॉमिक्स या डी नन ऑफ दीज? तो ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इसका कॉन्फ्रेंस था। ओके, रियो डी जेनेरियो, जिसको अर्थ समिट भी कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज थिन लेयर ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ कॉल्ड? जो अर्थ के अराउंड में थिन लेयर होता है गैसेस को, उसको क्या कहते हैं? बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, वाटर पार्टिकल्स, हाइड्रोस्फीयर? तो इसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। ओके, जो लेयर होता है एयर का उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। नेक्स्ट है, एयर क्या है? एयर इज एन, एयर क्या है? कंपाउंड है, एलिमेंट है, मिक्सचर है, इलेक्ट्रोलाइट्स है? तो ये मिक्सचर है, क्योंकि इस एयर जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। तो
मिक्सचर है ये। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ड्राई एयर, कितना परसेंट है नाइट्रोजन का इन एटमॉस्फेयर? 21%, 27%, 50%, 78%। तो इसका नाइट्रोजन का परसेंटेज है 78%, जो है ड्राई एयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर टू बी ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर नेचुरल बैलेंस इन एटमॉस्फेयर, कितना मतलब ऑप्टिमम कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है नेचुरल बैलेंस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की? तो 0.02%, 0.03%, 0.05%, 0.07%। जो स्टैंडर्ड है वो 0.03% है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज नॉट प्रेजेंट इन द एयर, कौन सा नोबल गैस एयर में प्रेजेंट नहीं होता है? हीलियम, ऑर्गन, रेडॉन, नियॉन। तो ये रेडॉन नहीं है। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन द एटमॉस्फेयर द हाईएस्ट परसेंटेज, एटमॉस्फेयर में किसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। जैसा कि आप जानते हैं 78% नाइट्रोजन होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट है इफ प्लांट एंड ट्री, प्लांट और ट्री अगर अर्थ से ख़त्म हो जाए तो कौन सा गैस डिक्रीज हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये तो सिंपल है, तो इसका आंसर डी होगा, ऑक्सीजन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द ट्री, कौन सा ये फंक्शन नहीं है ट्री का इनमें से? एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो है। एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉइज का एब्जॉर्प्शन करता है, ये भी करेक्ट है। एयर पोल्यूशन, रिलीजिंग ऑक्सीजन भी रिलीज करता है, तो ऑप्शन सी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ट्री, एयर पोल्यूशन नहीं करता है ट्री। ओके, नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, वोल्केनिक एक्शन। जो ऊपर दिए गए हैं इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन साइकिल में, अर्थ के कार्बन साइकिल में ऐड करता है कौन सी वो कंडीशन है जो कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ एटमॉस्फेयर में ऐड करते हैं? तो रेस्पिरेशन भी है, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर भी है, वोल्केनिक एक्शन भी है, फोटोसिंथेसिस नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ वेदरिंग रिलेटेड टू, वेदरिंग किससे रिलेटेड है? डिकम्पोजिशन ऑफ डिकम्पोज्ड मटेरियल, चेंज इन वेदर कंडीशन डे बाय डे, नेचुरल प्रोसेस लीडिंग टू डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, नन ऑफ द अबव। जिसका ज्योग्राफी है ऑप्शनल या जो ज्योग्राफी ठीक से पढ़ा है उसको पता होगा इसका आंसर। वेदरिंग जो होता है वो रॉक का होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक। ओके, नेक्स्ट है द हेडक्वार्टर ऑफ मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट जिनेवा, सिडनी, रोम, टोक्यो। तो हेडक्वार्टर जो है वर्ल्ड मटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, WMO का, कहाँ पे है? तो ये जिनेवा में है। ओके, ऑप्शन बी ए इज करेक्ट, जिनेवा में। द हेडक्वार्टर ऑफ UNEP, ओके, हेडक्वार्टर ऑफ UNEP, एक सेकेंड, कहाँ पे है? कहाँ पर है? जिनेवा में, नायरोबी में, काठमांडू में या न्यू दिल्ली? तो नायरोबी में है। नायरोबी कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे है। ओके, सॉरी, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे है नायरोबी में। ओके, नेक्स्ट है कि व्हाट डज EPA स्टैंड फॉर? EPA का फुल फॉर्म क्या है? एनवायरमेंट पोल्यूशन एजेंसी, एनवायरमेंट प्रोहिबिशन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी से कहते हैं। ओके, इको मार्क जो होता है क्या है? गिवन टू एन इंडियन प्रोडक्ट को दिया गया जो इको मार्क, वो क्या है? प्योर एंड अडल्ट्रेटेड, रिच इन प्रोटीन, एनवायरमेंट फ्रेंडली, इकोनॉमिकल विएबल। तो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, इको मार्क। ओके, नेक्स्ट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मीन्स, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का क्या मीनिंग है? सेल्फ सफिशिएंसी होता है, या ऑप्शन बी टू बी एबल टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट अंडर WTO
norms, या option D, to utilize the land that its utility remains intact, या ऑप्शन डी यूटिलाइज वेस्ट लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, यूटिलाइज लैंड सो दैट इट्स क्वालिटी रिमेंस इंटैक्ट, उसकी क्वालिटी ना खराब हो उस लैंड की, और इस लेवल पे उस लैंड का यूटिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर हार्मफुल। अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन हार्मफुल है किसके लिए? फॉर बैलेंस डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल, फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, फॉर ऑल ऑफ द अबव। तो सभी के लिए ये हार्मफुल है, बैलेंस डेवलपमेंट के लिए भी है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए भी है, और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए भी है। ओके। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश कब इस्टेब्लिश किया गया था? एनजीटी को 2008, 2009, 2010, 2011, 2010 में किया गया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके। तो अर्थ समिट +5 वॉज हेल्ड इन, कब अर्थ समिट किया गया था? ये रॉन्ग है, ये यहाँ पर नहीं है। ओके। अर्थ समिट 5+5 कब किया गया था? वैसे फर्स्ट अर्थ समिट कब हुआ था? 1992 में। तो +5 कर दो इसमें, तो कितना हो जाएगा? 1997। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऐसे +10 के लिए भी करना, 1992 से +10 कर दोगे तो 2002 में अर्थ समिट +10 होगा। उसके बाद अर्थ समिट +20 भी ऐसे ही होगा। ओके। तो इसमें 1992 में वो ऐड कर दोगे नंबर, तो वो आ जाएगा कौन से ईयर में हुआ था। यही कॉन्सेप्ट है इसका। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मीन्स। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब क्या है? ओवरऑल डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट एट्रीब्यूट्स, एडवर्स चेंज brought in by human activities, ecological imbalance because of ecological diversity, all of the above। तो इसमें इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन सारे ही करेक्ट हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से रिलेटेड। ओके। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इज ऑल्सो नोन एज अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, नेचुरल प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन, इको सेफ्टी लॉ। तो प्लीज़ कमेंट दिस क्वेश्चन आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करें। ओके। प्लीज़ कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर। प्लीज़ गिव योर फीडबैक, इट इज़ वैल्यूएबल फॉर अस। थैंक यू।